जी अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू आयशा आया कनाडा व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अपना ख्याल रखें। सब्सक्राइब करें, चैनल करें, वाल करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सब्सक्राइब जल्दी जल्दी से। आयत जा रही है स्कूल एंड मामा जा रहे हैं ऑफिस, और आज आयत का सेकंड लास्ट डे है जी स्कूल में। कल लास्ट डे होगा एंड देन द स्कूल विल बी डन फॉर and समर। over and summer day यस, चले जी। and also और guys, आज टेम्परेचर है 19 डिग्रीज। also guys, समर इज लाइक इट्स ब्यूटीफुल डे, guys, नो सन। also today and it's the last day आज and also I'm so excited to go and one day we're going to that new house and but then now uncle gave me the new bike but I could have it for 4 days. Thank you, Anila, for the ice cream and the lunch. Oh my God, it's yummy. Take a picture. So in Ara's language, let's devour it. Let's what? Devour. That's what she says. I will show this to Ayat and then she'll be like, you didn't take me with you. It's like kulfi. Kulfi. Yeah, the same taste. Kulfi. It's the same taste, isn't it? Yeah, yeah. It's called the Malai flavor or something like that, right? It's yummy. ये है जी अफ़गानी शिरियाक आइसक्रीम। तो बड़े डिफरेंट स्टाइल से ये बनती है, आप लोग सर्च कर सकते हैं। अगर आपके आसपास मिलती हो तो जाए जाके खाएं, बड़ी मज़े की आइसक्रीम है और बड़े डिफरेंट स्टाइल से बनती है। सो हमने तो ये खाई है जी वतन कबाब से, जो कि जे डॉट के आउटलेट के बिल्कुल साथ है मिसिसागा में। लेकिन आपको जहाँ से मिलती है खाएं जाके, बहुत मज़े की आइसक्रीम है सीरियसली। फाइनली जी वी वर हेयर एट वतन कबाब, क्योंकि आज मैं बिल्कुल लंच नहीं लेके आई थी और मैं थोड़ी सी सैड हो गई थी किसी और बात पे। सो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि चलो आज हम लंच करने जो है ना बाहर चलते हैं, लेट्स गेट आवर लंच फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज आई डिडंट आल्सो ब्रिंग लंच। सो हम दोनों गए लंच लेने के लिए और ये आए हैं जी हम वतन कबाब पे। बाय द टाइम हम लंच के लिए वेट कर रहे थे, हमने वो आइसक्रीम ऑर्डर कर दी, शिरियाक आइसक्रीम, एंड देन वी एंजॉयड दैट एंड देन फाइनली वी गॉट आवर लंच और हम वापस ऑफिस चले गए। और लेट मी शो यू कि हमने बाई क्या किया था वहाँ से। बेसिकली हमने लिए थे कुफ्ता कबाब और चिकन चपली कबाब के 2 प्लेटर्स, और मैंने जो है बेसिकली हमने स्प्लिट कर लिया था। एक कोफ्ता कबाब उसको दे दिया, उसका चपली कबाब मैंने ले लिया। सो इस तरह से जो है ना हमने स्प्लिट करके खाया है। और साथ इसके नान आता है बड़ा ही मज़ेदार किस्म का, साथ इनकी सॉस। सो यमी किस्म का जो है ना हमारा लंच हुआ था, बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया हमने अपने लंच को। Enjoy your food. Oh my God, you couldn't wait? I know, it's amazing. मज़ेदार, वेरी यमी सीरियस। चलो जी काम ख़त्म हो गया। ये देखें एरोप्लेन जा रहा है हमारे ऑफिस के ऊपर से। एंड लेट्स गो होम। बिफोर गोइंग टू होम लेट्स पिक अप आयत। इट्स अ नाइस ब्यूटीफुल डे। मज़े का वेदर है आज, मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखें जी 24 डिग्रीज़, कहाँ 50 डिग्रीज़ था और कहाँ 24 डिग्रीज़ हो गया फिर से। चले जी लेट्स गो होम, लेट्स पिक अप आयत। थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है। कल आयत का लास्ट डे है स्कूल में, उसकी टीचर्स के लिए कोई गिफ्ट लेना है। सो आपको दिखाते हैं आज हम क्या क्या करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सी यू सून। चलें जी मैंने कहा एक मज़े की बात आपको बताऊं। सुबह जब मैं लंच बना रही थी ना जायद के लिए, तो मैंने अपने लिए ना ब्रेकफास्ट बनाया ना लंच बनाया। उसको मैंने माशाल्लाह लंच भी बना के दिया, ब्रेकफास्ट बना के दिया। एंड शी वाज लाइक
मामा आप अपने लिए नहीं बना रही हो, क्या लेके जाओगी लंच में? आर यू वर्किंग फ्रॉम होम? मैंने कहा नहीं, आई एम गोइंग टू ऑफिस। यू डोंट हैव एनी लंच? मैंने कहा नो, आई डोंट हैव एनी लंच। तो शी वाज लाइक ओके, मेक श्योर यू आर नॉट हंग्री, मेक श्योर यू ईट समथिंग। आई वाज लाइक आई डोंट हैव एनीथिंग, व्हाट विल आई ईट? तो शी वाज लाइक make sure your friends are not mean to you, make sure your friends share things with you, share their lunch with you। मैंने कहा ओके, आई विल टेल माई फ्रेंड्स। और मेरी आज एक ही कुलीग आई हुई थी, उसको मैंने जो ये बात बताई, नाइस ऑफ हर, शी इज लाइक आज हम लंच करने बाहर चलेंगे। मैंने कहा थैंक यू सो मच। नाउ आई हैव अ वे टू टेल माई डॉटर कि मैं लंच पे बाहर गई थी और मेरी फ्रेंड मीन नहीं हुई थी मुझसे, शी शेयर्ड हर लंच विद मी एंड देन वी बोथ वेंट आउटसाइड। सो हमने आज बाहर जाके लंच किया था, उसके क्लिप्स तो आप लोग देख ही चुके होंगे। सो या मज़े की बात थी। मैंने सुबह रिकॉर्ड नहीं की थी, मैं उस टाइम उसका नाश्ता बना रही थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, लेकिन उसकी बातें बड़ी मज़े की लगी थी मुझे। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे हम ये। सो बेटियाँ ऐसे ही एहसास करती हैं। अल्लाह ताला सबको बेटियों की नेमत से नवाजे, आमीन सुमा आमीन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। Meet my friend. I teach. अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum friend, welcome back. Live. जल्दी आ जाए, बैठे। हाउ वाज योर डे? Good. Oh my God, gifts from McDonald and Nicholas. ओह शो मी। Let me show you. It's in my bag. चलो Oh, I अंदर बैठ। finished everything. चल जी, आयत बाजी को पिक करते साथ ही हम जो है ना आ गए हैं। अब आप इस पे मत कहिएगा कि आयत को बाजी क्यों बोल रही हैं। भाई मेरा दिल है, मेरी बेटी है, मैं चाहे उसको मैडम बोलूँ चाहे बाजी बोलूँ, की फ़र्क पैंदा जो मैंने दसो है। खैर जी, जैसे मैंने आपको ऑफिस से निकलते हुए बताया था कि आयत की टीचर्स के लिए लेना है जी हमने कोई गिफ्ट, क्योंकि कल है स्कूल का लास्ट डे। सो मैंने सोचा इस साल और मैं कुछ नहीं कर रही। यहाँ पे बेसिकली टीचर्स को आप गिफ्ट कार्ड्स भी दे सकते हैं, कुछ ना भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, एज ए जेस्चर ऑफ लव आप दे सकते हैं अपने बच्चे की तरफ से उनकी टीचर्स को गिफ्ट। तो मैंने एक लिया है उसकी डे केयर वाली टीचर के लिए और एक लिया है उसकी स्कूल टीचर के लिए। सो दे कैन शेयर इफ़ दे वांट टू और दे कैन ईट इट देमसेल्व्स, आई डोंट नो। सो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं। हम आए हैं जी सुल्तान बेकरी पे। ये है हार्टलैंड टाउन सेंटर में, जहाँ पे बेसिकली बिस्मिल्लाह स्वीट्स वाले हैं उसी प्लाजे में, और साथ इसमें सिल्वर स्पून भी है। सो उस प्लाजे में जो है ना यहाँ पे ये है सुल्तान बेकरी। सो इनका बकलावा बड़ा ही मज़े का, बड़ा ही अमेजिंग किस्म का होता है। सो वहाँ पे हम आए हैं और यहाँ से हम लेंगे मिक्स्ड जो है ना बकलावा का प्लेटर। और ये मैं आपको बता दूँ पर पाउंड जो है इनका, पर किलो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम $41 अप टू $50+ जाता है ये पर केजी, ठीक है। सो पर पाउंड आपका डिफरेंट प्राइस हो जाती है। सो और डिपेंड करता है आप क्या डलवाते हैं। पिस्ताशियो वाला ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू अदर नट्स, जो कैशू नट्स हो गए या वॉलनट्स हो गए या बाकी जो डिफरेंट उनकी फिलिंग्स होती हैं। उसके अलावा जो पिस्ताशियो नट है ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। सो खैर जी, हम आए हैं यहाँ पे और यहाँ से हम लेंगे, अभी बनवा रही हूँ मैं और वो बना रही हैं 2 ट्रेज़। सो चलें जी, हम आपको दिखा रहे हैं इनके पास। देखें ये बेकरी वाले बिस्किट्स जो पाकिस्तान में मेरे फेवरेट होते थे, यहाँ पे लेने का भी दिल नहीं करता सीरियसली। जो टेस्ट पाकिस्तानी बेकरीज़ का ना है, जो तहज़ीब का टेस्ट है, जो विंग्स बेकरी का टेस्ट है, जो लोग तो पिंडी इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पता होगा विंग्स बेकरी कहाँ पे पाई जाती है। सो खैर जी, तहज़ीब तो बड़े बाद में शुरू हुई है, विंग्स बेकरी बड़ी पुरानी है। और एक वो आदमी की सिग्नल्स वालों की मेस थी, आए हाय उस बेकरी का जो टेस्ट होता था, मैं क्या बताऊँ आपको, क्या याद करा दिया आप लोगों ने मुझे हैं। ऐप पेस्ट्रियाँ तो केक, देखो आयत कहती है मैंने केक लेना है अपनी टीचर के लिए। मैंने कहा बैठ जाना तू आराम से ज़रा। मैंने कहा केक शेक नहीं ले रहे, हम ये लेंगे क्योंकि केक जो है ना मेल्ट हो जाएगा और स्कूल में ऑब्वियसली उनके पास पता नहीं फ्रिज होता है नहीं होता। सो खैर हमने कहा कि जी हम ये 2 लेंगे। और ये देखें जी, ये हमने बनवाए हैं, उन्होंने मिक्स्ड करके डाले हैं। सो ये मुझे दोनों पड़ी थी तकरीबन
आई थिंक $53 की कि $56 की, कुछ इस तरह से। आई थिंक $53 की और प्लस $5 का हमने लिया था एक आयत के लिए केक का स्लाइस। सो ये दोनों चीज़ें जो है ना प्लस हमें मिल गई थी $58 की। इन पे कोई ऑन टॉप टैक्स नहीं है। सो जितनी प्राइस थी उतनी ही उन्होंने हमें चार्ज की है। सो ये मैंने कहा आपको बता दूं, क्योंकि कनाडा में हर चीज़ पे टैक्स लग जाता है। सो वो जो है ना वो नहीं है इस पर। सो ये देखिए कितनी मज़े की, कितनी प्यारी लग रही है। और स्पेशली ये जो राउंड सी बनी हुई है, ऐसा लगता है किसी चिड़िया का घोंसला जो है ना वो हमने तोड़ के यहाँ पे प्लेट में रख दिया। तो बड़े ही प्यारे प्यारे जो है ना इनके पास मज़े के और बहुत ही टेस्टी और फ्रेश बनाते हैं ये। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपने करना है। और खैर जी, कनाडा डे आने वाला है। फादर्स डे गया, मदर्स डे गया, अब आ रहा है कनाडा डे कनाडा में। सो हर तरफ कनाडा डे की जो है ना वो तैयारियां शुरू हो गई हैं। आए हैं जी हम 14 पे, क्योंकि 2 आयत का लास्ट डे रह गया स्कूल में, लेकिन उसके लंच के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कल आपने लंच में इसके देखा होगा ना, मैंने इसको क्यूकम्बर दिया था ना, मेरे पास 2 तरह के फ्रूट्स थे, एक ही तरह का फ्रूट मैंने इसको दिया था। सो आज जो है ना मैंने कहा इसके लिए कुछ लंच के लिए मैं ले लूँ, अच्छा नहीं लगता, लेकिन लंच में कुछ तो देना है ना। तो बस हम क्यूकम्बर उठाएंगे और स्ट्रॉबेरीज उठाएंगे और देखते हैं कोई ब्रेड शेड लेंगे, योगर्ट लेना है मैंने लाजमी। बस ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना, एप्पल लेंगे। सो ये छोटी मोटी चीज़ें लेनी है, ज़्यादा ग्रोसरी नहीं करनी है मैंने। सो आए हैं जी हम 14 पे। तो आपको मैं बताती चलूँ, मूविंग की अपडेट्स देती चलूँ। इन पिछले 4 दिनों में मुझे पता नहीं क्या हो गया, सीरियसली पता नहीं क्या हो गया कि मैंने कोई थैले का काम नहीं किया, कोई मूविंग को हाथ नहीं लगाया, पैकिंग को हाथ नहीं लगाया। और अब सब कुछ जो है ना मुझे इस वीकेंड पे करना पड़ेगा, लेकिन आई डोंट नो मैं कैसे करूँगी, कैसे मैनेज होगा। बट दुआ में ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दें और मैनेज कर लूँ मैं सारी चीज़ें जो है ना। वीक डेज़ में बहुत पॉसिबल नहीं होता। एक दिन तो मेरा, क्योंकि मंडे मेरा बहुत हेक्टिक था, सो उस वजह से जो है ना ट्यूसडे को मैं जैसे ही जॉब से वापस आई, जॉब भी हेक्टिक थी, और जॉब से मैं जैसे ही वापस आई कि मैं वो सोई हूँ। मैंने सोचा मैं 3 घंटे बाद उठ के काम करूँगी, पैकिंग करूँगी, लेकिन वो आयशा ही क्या जो रात को उठ के काम करना शुरू कर दे। फिर अगले दिन मेरे इस ऑफिस में वो था, कल्चरल डाइवर्सिटी डे था। सो उसके लिए मुझे केक बनाना था। सो सुबह अर्ली ज़रूर उठी थी मैं, 4 साढ़े 4 बजे उठ गई थी, लेकिन वो मैंने टाइम अपना केक बनाने में उन चीज़ों में लगा दिया। सो मैंने कोई पैकिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, वेलियाँ मारी हैं सीधे सिरे से। फिर वेडनेसडे को काम किया, वही ऑफिस गए और वहाँ पे वो कल्चरल डे एंजॉय किया, वापस आए, आके फिर कोई काम नहीं किया। सीरियसली निकम्मी हो चुकी हूँ मैं। इवन मैं आयत के उसके लंच के लिए ग्रॉसरी लेने भी नहीं गई। मुझे पता था कि घर में स्ट्रॉबेरी पड़ी है, एप्पल पड़ा है, मैंने कहा बस बहुत है, हमने और कुछ नहीं देना आयत को। तो खैर ये सारी वेलियाँ मारी हैं मैंने, और अब ये मेरी वेलियाँ जो है ना मुझे भारी पड़ जाएंगी, क्योंकि वीकेंड ही रह गया मेरे पास। और बस दुआ करें कि मैं जो है ना जल्दी जल्दी से सारी पैकिंग कंप्लीट कर लूँ और मूविंग अपनी तरीके से मूविंग कर लूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल है मूविंग करना। आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि मूविंग की क्या टिप्स होनी चाहिए, किस तरह से आप पैकिंग अपनी करें, किस तरह से आप अपनी चीज़ों को मूव करें, क्योंकि मूविंग जो है ना एक ऑलरेडी एक बहुत हैसल वाला काम है। सो और जब आपने सारी चीज़ें अकेले मैनेज करनी हो ना, तो फिर बड़ा ही ज़्यादा हैसल वाला काम होता है, क्योंकि बहुत स्ट्रेस होती है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही होती कि इंसान की करे, कित्थों चुके, कित्थों सटे, की करे, की पैक करे, किधर पैक करे, क्या करे, याद कैसे रखे इतनी सारी चीज़ें कि कहाँ पे क्या चीज़ पैक की थी। अब मुझे लिटरली 2 बॉक्सेस या 2 बैग्स ऐसे बनाने पड़ेंगे जो हम डे टू डे के लिए, मतलब जो हमने जैसे ही जाना है तो जाते साथ जो मैं खोलूँ और उसमें से मेरी डेली रूटीन की चीज़ें निकल आए। क्योंकि जिस दिन मैंने मूविंग करनी है उससे एक दिन पहले भी मैं जॉब पे हूँ, जिस दिन मैंने मूविंग करनी है उसके एक दिन बाद भी मैं जॉब पे हूँ, और लिटरली मैंने ऑफिस जाना है उन 2 दिनों में, और आयत को भी डे केयर भेजना है। सो इट इज़ अ ग्रेट हैसल फॉर मी। सो आई डोंट नो हाउ आई विल मैनेज, बट आप लोगों की दुआएं हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर मैनेज हो जाएगा सब कुछ, और सब कुछ मैनेज करके दिखाएंगे हम आपको। क्योंकि बड़े लोगों की सोच है, बड़े लोगों की नज़र है कि ये कैसे अकेले मैनेज करेगी और क्या करेगी, ये कभी भी नहीं कर पाएगी, इससे होगा नहीं, इससे ये नहीं होगा, इससे वो नहीं होगा। सो टू टेल यू गाइस, हिम्मत और ताकत अल्लाह ताला देते हैं, मेहनत करना आपका काम है, बाकी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह की मर्ज़ी होगी ना तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी।
लेकिन अगर अल्लाह की मर्ज़ी शामिल नहीं होगी और वो चीज़ या वो इंसान आपके मुकद्दर में नहीं है तो वो आपको कभी भी नहीं मिल सकता। सो उस चीज़ के पीछे कोशिश करना भी फ़जूल है और अपनी जो है ना मेहनत को जारी रखें। दैट्स इट, सिंपल। बाकी सब कुछ रिज़ल्ट्स जो है ना अल्लाह ताला पे छोड़ दें, सब कुछ मैनेज हो जाता है। मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ मैनेज। बहुत से लोगों को लगता होगा कि बड़ी आसान ज़िंदगी है, कनाडा में रह रही है, बहुत ज़्यादा जो है ना आसानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है गवर्नमेंट की। ऐसा कुछ नहीं होता। आटे दाल का भाव आपको तब पता लगता है जब आप यहाँ पे आते हैं, जब यहाँ पे रहते हैं, जब यहाँ पे इन सिस्टम्स में चलते हैं। हाँ, आसानियाँ हैं, कुछ आसानियाँ हैं, लेकिन इतनी नहीं है। जब आप काम कर रहे हो ना, जब आप जॉब कर रहे हो, तो फिर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट इतनी नहीं मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। फिर आपने उसी पर रिलाई करना है जो आप अर्न कर रहे हैं, ठीक है। बाकी वेल इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, उनको मिल भी रही है और वो उसको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोज डिटेल्स बिकॉज आई रिलाई and I believe on working hard and I believe on changing my life according to my way, not by government support, not by anything else. दो साथ साथ जो चीज़ चल रही है वो जो आपका हक है वो ज़रूर लें, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि उस हक के साथ साथ आप बस रिलाई करके बैठ जाएं कि जी आपको खाना भी वो प्रोवाइड करें, आपको ये चीज़ भी वो प्रोवाइड। ये तो वही हुआ ना कि एक इंसान जो है ना घर में बैठ गया है, ना वो बाहर से ग्रोसरी ला रहा है, ना वो कोई काम कर रहा है, और वो एक्सपेक्ट करेगा जी उसके सामने टेबल पे खाना लगा हुआ लग जाए। तो ऐसे तो नहीं होता ना। आपको ग्रोसरी लानी है, आपको काटना है, उसको पकाना है, तब जाके आप खाना टेबल पे रख सकते हैं और आपको खाना खाने को मिलेगा। सो इन सब चीज़ों के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। सो मेहनत से कभी मत घबराएं और मेहनत ज़रूर करें। इंशाल्लाह बाकी सब चीज़ें आपको टाइम के साथ मिल जाएंगी। जब आपका टाइम होगा ना, वो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा। सो इंशाल्लाह आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। इंशाल्लाह हम सबका टाइम आएगा। और किसी को धोखा दे के और जो है ना उसको नुकसान पहुंचा के आप आगे बढ़ भी जाएं ज़िंदगी में, आप कुछ हासिल भी कर लें, लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो एक खला ज़रूर बाकी रहेगा जो आपको सारी ज़िंदगी उस चीज़ पे मलामत करता रहेगा। सो उन लोगों को मुबारक हो जिन्होंने किसी को धोखा दे के, किसी को जो है ना गलत बयानी करके कोई चीज़ हासिल की है। सो उनको वो पैसा, वो दौलत, वो शहरियत, वो चीज़ें सब कुछ मुबारक हों, क्योंकि वो उनको इसी दुनिया में फ़ायदा देंगी। आगे जाके जो होगा ना, फिर जो फड़े जाएंगे ना लग पत्ते जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप कल को अपनी उस मेहनत पे, अपनी उस कमाई पे, अपनी उस चीज़ पे जो है ना प्राउड कर सकें, फ़ख्र महसूस कर सकें, क्योंकि वो चीज़ आपने अपनी मेहनत से कमाई होगी, ना कि किसी को धोखा दे के कमाई होगी। सो गुड लक जी, और दुआ में याद रखिएगा मुझे और आयत को, और दुआ ज़रूर कीजिएगा कि हमारी पैकिंग कंप्लीट हो जाए। ओके, और कल मैं आपको कल के व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी कि पैकिंग टिप्स क्या हैं, किस तरह से मूविंग करनी चाहिए, किस तरह से पैकिंग करनी चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दुआ में हमें याद रखें मुझे और आयत को, और अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।